एक मनुष्य और अन्य प्राणी में अंतर इतना होता है कि मनुष्य चिंतनशील है, वह अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है और उसमें कुछ नया सीखने की दृढ़ इच्छा रहती है। और इस नए सीखने की श्रृंखला में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी समथिंग के। मेरा नाम है रवि रंजन और आज की शॉर्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन से ही क्विज बना सकते हैं। तो मैं चलिए प्रारंभ करता हूं। आप वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो प्रश्न आते होंगे वो दिल हो जाएंगे। क्विज कैसे बनाते हैं, क्या मोबाइल से क्विज बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में टेलीग्राम होना ज़रूरी है। मैं टेलीग्राम पे आ गया। टेलीग्राम पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक टाइप कॉर्नर में देखिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह दिख रहा है, इसको कहते हैं सर्च का। ये सर्च ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको टाइप कर लेना है क्विज बोर्ड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप कर रखा है, ये हिंट्स कर रहा है क्योंकि मैं इसका रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको टाइप कर लेना है क्विज बोर्ड, QUIZBOT। क्विज बोर्ड कर लिए। और आपको विशेष बता दें कि यह तभी आपका काम करेगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। इंटरनेट खुला रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन बना रहा था ट्रायल के लिए, आप लोगों के लिए ट्रायल के लिए बना रहा था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया। तो इसके लिए करना क्या है, ये आपको क्विज बोर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ आने के बाद आपको एक कमांड देना है स्लैश लिखते ही आपके सामने कई विकल्प आ जाएंगे। ये देखिए इस कमांड को कहते हैं स्लैश कमांड। इसको लिखते ही आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं, क्रिएट न्यू क्विज, शो योर क्विजेज, चेंज लैंग्वेज। तो मुझे आपको करना क्या, अभी फिलहाल क्रिएट न्यू क्विज, मैंने इसे क्लिक किया। आपको कह रहा है कि लेट्स क्रिएट अ न्यू क्विज, फर्स्ट सेंड मी द टाइटल ऑफ योर क्विज। कह रहा है कि आपको टाइटल भेजिए आप जो क्विज बनाना चाहते हैं। तो सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जीके टॉप, सपोज मैं लिख रहा हूँ टॉप 20 जीके बाय रवि। सपोज कि मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये आपका हो गया टाइटल। इसको आप सेंड कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं किसी से सीखने नहीं गया था, ये चीज़ आसानी से हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गुड, क्या कह रहा है, गुड नाउ सेंड मी अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप जो क्विज बनाने वाले हैं या बना रहे हैं यह किसके रिगार्डिंग है। तो आप लिख सकते हैं यह प्रश्न, इसमें मैंने मैथ के प्रश्नों को इंक्लूड किया है। मैं लिखता हूँ इसमें जीके के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आप जो लिखना चाहते हो वो लिख लीजिए। सपोज कि यहाँ पे अब कह रहा है कि आप जो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस टेस्ट में या क्विज में मैंने इस टेस्ट में 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आपको करने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए आप इसको जिस तरह आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जीके इतना कर दिया, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन सेंड कर देना है। हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आप अपना पोल शुरू कीजिए क्वेश्चन बनाने का। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू क्विज का विकल्प दिख रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना प्रश्न लिखना शुरू कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रक्त का pH मान। सपोज मैंने ये लिख लिया रक्त का pH मान कितना होता है। मान लीजिए इसका होता है 7.4। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7, 8, 5। आप जितना विकल्प यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। मैं 5 जनरली देता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ नॉट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है, 7.4 है। विकल्प में 7.4 नहीं दिख रहा है। तो आपको जो सही आपको लगता है आंसर वो आप क्लिक कर ले। मैं यहाँ पे नोट रखने वाला हूँ क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, तो नोट मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब कह रहा है क्रिएट। अगर आप इसे क्रिएट को क्लिक कर देते हैं तो क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। आप अगर इसके रिलेटेड कुछ और एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए। जनरली मेरा जितने भी प्रश्न का उत्तर नोट आता है तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन निश्चित तौर पे देता हूँ। तो यहाँ पे इसका मैं लिख रहा हूँ कि रक्त का pH। यहाँ पे देखिए नेट नहीं कम कर रहा है मेरा अभी, नहीं तो बहुत आसानी से मैं आपको लिख के बता देता। केवल आप बोलेंगे और टाइप होकर के लिखा जाएगा।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7.4। इतना मैंने क्लिक किया और क्रिएट कर दिया। इस तरह आपका एक प्रश्न बनके तैयार हो गया। अब इसमें और प्रश्न आपको ऐड करना है तो आपको फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू क्वेश्चन कर देना है। सेम टू सेम वही वाला फंडा है। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बिहार की राजधानी कहाँ है। ये मैंने देखा, मान लीजिए पटना है तो मैंने लिखा पटना। लखनऊ, दिल्ली, और मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब अगर पटना है तो मैं यहाँ पे पटना पे क्लिक कर दिया। अब ये क्वेश्चन बन के तैयार है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं लिख करके। तो फिलहाल मैं अब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इसे। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट मैंने कर दिया। जब आप क्रिएट करते हैं तो अब बन गया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, आप जितना प्रश्न बनाना चाहते हैं लिखते जाइए इसी तरह। उसके बाद आप डन पे क्लिक कर देंगे। डन जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस आएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना टाइम देना चाहते हैं। तो जीके का प्रश्न बना रहे हैं तो 30 सेकंड इनफ होता है। अगर मैथ और रीजनिंग के बना रहे हैं तो उसके लिए टाइम थोड़ा ज़रूरी होता है। 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का दिया जाता है। लेकिन मैथ के ऐसे प्रश्नों को ही सेट कीजिए जो आपको लगे कि इस टाइम में बनाया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई लंबा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बेस पे आप कोई मान लीजिए सूत्र वाला हिसाब यहाँ पे दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें एटलीस्ट 2 मिनट लगेंगे। आप उसका 1 मिनट अगर मान लीजिए टाइम सेट कर देते हैं तो उसमें तो बनेगा नहीं। तो इस तरह आप देख लीजिए कि आप जितना टाइम सेट करने वाले हैं उसी अनुसार से आप क्वेश्चन को भी बनाइए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको जो टाइम सेट करना है। मैं जनरली जीके का करता हूँ तो 30 सेकंड इनफ होता है। और 1 मिनट अगर आप करेंगे तो 1 मिनट मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। देखिए इस पे थोड़ा सा ये दिक्कत है यहाँ पे कि हर एक प्रश्न के लिए यहाँ पे एक विकल्प ही दिए गए हैं। मतलब आपका चाहे प्रश्न हल्का हो या भारी हो, सबको आपको एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पे मैं 30 सेकंड कर दिया और इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक फिर नया विंडो ओपन होता है। कहता है सफल ऑल, ओनली क्वेश्चन, नो सफल। इसका मतलब है कि आप जितने अभी जो आप टेस्ट बनाए हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आप मतलब चाहते हैं देखना। अगर आप सफल ऑल कर देंगे तो मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 का जो है हो सकता है वो पहले आ जाए, 3 नंबर पे आ जाए, 7 पे आ जाए, ये हो सकता है। उसके बाद आपने जो विकल्प दिया है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो सफल कर रहा हूँ तो ये हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए डन, इस तरह क्विज क्रिएटेड। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि क्विज क्रिएटेड। तो क्विज का थीम कुछ इस तरह से होगा। और अब यह क्विज आपका बन के तैयार है। मान लीजिए अब इसे आप किसी ग्रुप में शेयर करके प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट दिस क्विज, अगर आप स्टार्ट दिस क्विज का क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आप इस क्विज को बनाए हैं वो यहीं प्ले हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट क्विज इन ग्रुप में करते हैं तो जिस ग्रुप में आप इसको प्ले करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक ट्रायल के लिए करके दिखा रहा हूँ, स्टार्ट क्विज इन ग्रुप। मैं इसको क्लिक किया और ये अपना चैनल है स्टडी समथिंग डिस्कशन परिवार। तो मैं इसे क्लिक किया। अब जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको ऐड क्या क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक किए और देखिए ये ऑटोमेटिकली इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम 2 लोगों का सहमति होना बहुत ज़रूरी है इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। 2 व्यक्ति कम से कम अगर इसमें यस कर देंगे तभी ये क्विज प्ले होगा। तो चलिए मैं आई एम रेडी पे हम देख रहे हैं एक विकल्प, आई एम रेडी पे क्लिक करता हूँ। आप नहीं भी करेंगे तो ग्रुप में जो मेंबर रहेंगे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे कर दिया क्लिक। अब देखिए ये क्वेश्चन खुद प्ले हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अकेले हूँ इसलिए यहाँ पे ये प्ले नहीं हो रहा है। मान लीजिए ग्रुप में और कोई मेंबर आ जाकर के इसको और क्लिक कर देते हैं तो क्विज प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से क्विज बनाया जाता है। इस तरह से आप क्विज बना पाएंगे। और फिर से मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि आपको ये विकल्प दिया गया है यहाँ पे क्विज स्टार्ट का है, एडिट क्विज का। मान लीजिए आपको कहीं प्रश्न लगता है कोई गलत हो गया है तो आप प्रश्न को एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 प्रश्न बनाना था, आप 50 ही प्रश्न बनाए तो फिर आप उसमें अतिरिक्त प्रश्न भी जोड़ सकते हैं। इसके बारे में मैं जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा या फिर आप मुझे कॉल पे पूछ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बन जाएगा।
चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो आप इस एडिट क्विज पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए आप क्वेश्चन एडिट करना चाहते हो तो यहाँ तो क्वेश्चन एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट टाइटल जो आपने वहाँ पे रखा था, जैसे मैंने ये टाइटल रखा था, ये टाइटल हो गया। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं कि इस टेस्ट में 20 जीके के प्रश्न लिए थे, ये मेरा डिस्क्रिप्शन था, वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट टाइमर सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकेंड दिया था, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज कि मैं एडिट क्विज करके दिखा रहा हूँ एक बार। तो क्या रहा है कि एडिट क्विज करने के लिए आप एडिट क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्वेश्चन कर लीजिए। अब यहाँ पे फिर ये आपको एक विकल्प दिख रहा है ऐड न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से नया क्वेश्चन क्रिएट करके डन मार दीजिएगा। तो इस तरह आपने सीख गया हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्विज कैसे बनाते हैं। अगर इसके अतिरिक्त भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे निश्चित तौर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्विज के दौरान मैं आपको बता दूंगा आप किस तरह से क्विज बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।